आइए बच्चों, त्रिभुज में आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों के डेरिवेशन पढ़ लिए थे। आज उन्हीं का अनुप्रयोग करेंगे, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। चलिए बच्चों, पहले कथनानुसार चित्र बनाते हैं जरा जल्दी से। तो बना लेते हैं कोई त्रिभुज ABC जैसा कह रहा है। ये मान लीजिए बन गया हमारे पास त्रिभुज ABC। कह रहा है कि भुजाओं AB और AC को एक रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों कि DE BC के समांतर भी है। तो चलिए एक रेखा बनाते हैं DE। ये रेखा बच्चों हो गई DE और DE इस प्रकार है बच्चों कि वह BC के समांतर है। ये एक तीर समांतर का चिन्ह होता है। तो जल्दी से फटाफट फ्रेम कर दे क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है प्रश्न में। गिवन दिया है, अर्थात गिवन क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में, इसमें और कुछ भी दिया है। ये त्रिभुज में कहा गया है बच्चों क्या कि DE समांतर है बच्चों BC के। ये इंफॉर्मेशन हमें इतनी गिवन है। अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है ये लिख देते हैं जरा। सिद्ध करना है ऊपर लिखा ही हुआ है, फिर उसी को उतार देंगे। AD बटे AB बराबर AE बटे AC। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रचना का बच्चों। अगर आवश्यक है रचना तो रचना करेंगे, नहीं रचना वाला पार्ट स्किप कर देंगे। इस प्रश्न में रचना की आवश्यकता नहीं है, तो रचना के बाद स्किप करके सीधे उपपत्ति पे आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे प्रूफ, गिवन टू प्रूव, और प्रूफ अर्थात उपपत्ति। बहुत आसान है बच्चों। अब जरा आप त्रिभुज ABC को देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए DE समांतर है BC के। तो आपको कोई प्रमेय याद आ रही है पहले दिन जो करवाई गई थी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या थी बच्चों, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई ऐसी रेखा जो दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इसी को बच्चों कहते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी का उपयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे इसको त्रिभुज ABC में क्या DE समांतर BC, ये बात हमें ज्ञात है। अतः हम लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करें, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया बच्चों। रेफरेंस दे देंगे, कहां से लिखा हमने, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। हमने बताया था कि जब भी आप किसी प्रमेय के निष्कर्ष को यूज करें तो उस प्रमेय का रेफरेंस देना आवश्यक है। अब बच्चों जरा देखते हैं लाना क्या है। हमें लाना है AD, अंश में AD आ रहा है, नीचे लाना है बच्चों AB। तो AB बनेगा कैसे बच्चों, देखिए जरा। AB तब बनेगा जब आप AD और DB को जोड़ेंगे। तो AD और DB को जोड़ेंगे कैसे बच्चों। अच्छा आगे देखते हैं। AE यहाँ पर ऊपर AE बटे AC लाना है, तो मतलब यहाँ पर नीचे EC है। तो EC से AC कब बनेगा, जब AE आप उसमें जोड़ें। तो बच्चों क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं इसमें जरा देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करें कि इसका व्युत्क्रम कर दें। तो व्युत्क्रम करने के लिए तो कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, सीधे सीधे इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। अगर कोई समीकरण दिया है
तो उसका व्युत्क्रम आप कर सकते हैं दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डीबी बटे एडी और बराबर आ जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड का जब व्युत्क्रम होगा तो ईसी बटे एई आ जाएगा। यहाँ पे हम एक एरो बना रहे हैं, इसका मतलब आपको अगली पंक्ति में लिखना है, हमारे पास जगह कम है। इसके बाद अगली पंक्ति क्या करें, अगर हम बच्चों दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, अभी आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये बना रहे हैं धीरे धीरे। अब आप जैसे जैसे आगे प्रश्नों में बढ़ेंगे आप खुद ये सब सीख जाएंगे। तो अब अगर हम इसमें डीबी बटे एडी इसमें एक जोड़ दें दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में हमने एक जोड़ दिया तो दाएं पक्ष में भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ईसी बटे एई प्लस 1। अब अगले स्टेप में बच्चों, अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं, एडी लासा पा ले लेंगे। तो अंश में बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए जरा, अंश में आ जाएगा डीबी, एक का मतलब यहाँ पर एक बटे एक है, एडी और एक का लासा पा एडी हो जाएगा। एडी में एडी का भाग देंगे, एक आएगा, डीबी ऊपर ऐसे ही लिख देंगे एक का गुणा करके, और उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा एडी और बटे एडी। और आगे देखिए क्या आएगा, इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा ईसी धन एई और बटे एई। अब देखिए जरा यहां पर अगला स्टेप, अब ध्यान से अगर देखें तो देखिए चित्र में अब कि डीबी प्लस एडी क्या है। देखिए यहाँ पे डीबी और प्लस एडी, क्या ये पूरा पूरा एबी है बच्चों? हाँ बिल्कुल एबी है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर आ जाएगा एबी बटे, अब एबी के बाद एडी एज इट इज लिखा जाएगा, तो एडी को एज इट इज लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर एडी लिख दिया बराबर, अब देखिए ईसी प्लस एई, कहाँ ईसी, ध्यान से बिल्कुल देखिए, ईसी धन एई, तो क्या पूरा पूरा एसी है ये? हाँ बच्चों एसी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ईसी धन एई की जगह एसी और बटे एई। अब जरा जो लाना है उस पर विचार करिए, ये यहाँ पर हमें लाना है एडी बटे एबी, मगर आया हमारे पास क्या है, एबी बटे एडी। अब अगले पक्ष में देखते हैं, यहाँ पे लाना है एई बटे एसी, यहाँ पर एसी बटे एई आया, अर्थात दोनों पक्षों का फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए। तो लिख देंगे आंसर स्टेटमेंट, थोड़ा छोटा है आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो आ जाएगा एडी बटे एबी बराबर, व्युत्क्रम कर दिया दोनों का, आ गया हमारे पास बराबर एई बटे एसी, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम या सिद्धवा हेंस प्रूव्ड, और यही आपका हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, ABCD एक समलंब है, जहां पर कह रहा है आपसे कि AB समांतर CD है, असमांतर भुजाओं AD व BC पर बिंदु E व F इस प्रकार है कि EF समांतर है BC के, और ये सिद्ध करना है जो हमें दिया है। तो जल्दी से पहले एक समलंब का चित्र बना लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर एक समलंब बना लिया जाए। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा अगर किसी चतुर्भुज में समांतर हो जाए तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो मान लीजिए हमने बना लिया ABCD एक समलंब है, और उसमें बिंदु E व F, AD पर बिंदु E है और BC पर बिंदु F है, और इस प्रकार से है कि EF समांतर है बच्चों BC के, और AD पहले से ही BC के समांतर थी, अर्थात ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या हमें दिया है
समलंब ABCD में EF समांतर है बच्चों DC के। EF समांतर है, DC नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर DC होगा। EF समांतर है बच्चों DC के। बाय मिस्टेक हम DC लिख गए थे, होगा DC। EF समांतर होगा बच्चों DC के। और उसके पश्चात क्या सिद्ध करना है बच्चों, वो लिखते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, इसको देखिए जरा। सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। AE बटे ED बराबर BF बटे FC। यहाँ पर बच्चों रचना करनी पड़ेगी। तो क्या रचना करेंगे जरा देखिए। रचना में आप AC या BD किसी भी एक शीर्षों को मिला सकते हैं, या A और C को मिला दीजिए या B और D को मिला दीजिए। तो हम मान लीजिए AC को मिला दे रहे हैं। तो रचना में लिखेंगे कि AC को इस प्रकार मिलाया कि वह EF को, मान लीजिए जिस बिंदु पर काट रही है वहां पर कोई नाम दे देते हैं। तो EF को हमने मान लीजिए G नाम दे दिया कि वह EF को G पर काटती है। तो चलिए जल्दी से रचना लिखते हैं। क्या है रचना, AC को इस प्रकार मिलाया कि वह EF को G पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। चलिए अब आ जाते हैं मेन पार्ट अर्थात उपपत्ति पे। तो यहां पर अब इस प्रश्न की उपपत्ति लिखेंगे। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमें ADC नजर आ रहा है और इसमें EG DC के समांतर है। तो पहले एक बात ये करते हैं बच्चों जरा एक चीज कि यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं AB समांतर DC के। ये बात रेफरेंस दे देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि ये बात हमें ज्ञात है, ज्ञात है, आप रेफरेंस लिख देंगे। उसके बाद जरा देखिए EF समांतर DC के, इसको समीकरण नंबर 2। और ये कहां से हुआ बच्चों, ये हुआ रचना से, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उससे EF समांतर DC के आ चुका है। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो AB DC के समांतर, EF DC के समांतर, इसका मतलब तीनों आपस में समांतर। यहां से भी आप दे सकते हैं EF DC के समांतर, AB भी DC के समांतर, इसका मतलब तीनों आपस में समांतर। ये प्रमेय अच्छा नवम में हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष आया कि AB समांतर DC समांतर EF, ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिभुज ACB को। इसमें बच्चों देखिए जरा EG DC के समांतर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि EF DC के समांतर है और EG EF का ही एक भाग है, तो ये भी DC के समांतर होगा। तो यहाँ पर हम BPT अप्लाई करेंगे। तो देखिए जल्दी से करते हैं फटाफट। लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे, EG समांतर DC के। तो उस दशा में बच्चों हम लिख सकते हैं
कि AE बटे ED बराबर होगा AG बटे GC के समीकरण नंबर 3 इसको मान ले रहे हैं और इसका रेफरेंस हो गया BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ऐसा लिखा हमने। अब आगे देखिए जरा, यहाँ पर एक त्रिभुज और आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC। देखिए उल्टा बना हुआ है ये ABC C, अगर आप यहाँ से ही पढ़े तो CBA। तो इसमें देखिए बच्चों, क्या GF AB के समांतर है? बिल्कुल होगी बच्चों, क्योंकि जब EF AB के समांतर है तो GF भी AB के समांतर होगी। तो यही बात लिखते हैं और BPT अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज CBA में GF समांतर AB के, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं GC बटे AG। देखिए ध्यान से, GC बटे AG बराबर, और अब दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं बच्चों, FC बटे BF। देखिए ध्यान से, यहां पर त्रिभुज CBA में GF समांतर है BC के, तो क्या लिखा हमने, GC बटे AG बराबर FC बटे BF। अब देखिए, अगर हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करते हैं बच्चों, जो कि जेन्युइन कर सकते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आ जाएगा AG बटे GC बराबर, यहाँ पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा BF बटे FC, और इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखिए, तो समीकरण 3 और 4 में AG बटे GC उभयनिष्ठ है, ये भाग इसके बराबर, ये भाग इसके बराबर, अर्थात तीनों बराबर, अर्थात इन्हीं दो को भी बराबर लिख सकते हैं, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, एलसीएम की सहायता से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 का रेफरेंस देंगे तो उसमें आ जाएगा सीधे सीधे हमारे पास AE बटे ED बराबर BF बटे FC। देखिए क्या यही लाना था बच्चों, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। आ चुका है हमारा, लिख देंगे इति सिद्धम। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।